भारतीय बाजार में 7 सीटर कारों की मांग काफी लंबे समय से देखी जा रही है और हर कोई कार निर्माता कंपनियां अपनी जबरदस्त कारों को लॉन्च करने में मार्केट में लगी हुई है। वहीं देश के दिगंबर कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी अपनी एक यूटिलाइट व्हीकल वैन कार को नए अवतार के साथ लाने की प्लानिंग कर चुकी है, जिसका प्रोडक्शन काफी लंबे समय से भारतीय बाजार में देखा आ रहा है, जिसका नाम भारत में इको है। भारत में इको एक ऐसा विकल्प है जिसको कमर्शियल से लेकर पर्सनल यूज में लिया जाता है। एक आम इंसान अपनी जेब पे ना असर डालते हुए इस कार को 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में कभी भी खरीद सकता है। इस कार की सबसे खास बात कि ये 7 सीटर मोड ऑप्शन के साथ मार्केट में आती है। इस कार को अपने पर्सनल से लेकर कमर्शियल काम धंधे के रूप में भी लिया जा सकता है। मगर फाइनली 2023 स्मार्ट जमाने के साथ इको को अब बदल दिया गया है, यानी अब नए अवतार में इको पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ली जाए मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन आने वाली 2023 इको के लुक तथा डिजाइन के बारे में। आखिरकार कार को कितना खास डिजाइन दिया गया है जो कि कार के लोग दीवाने हो रहे हैं। बता दें कि प्री बुकिंग के दौरान पहले ही दिन में इको ने 5000 आंकड़ों का आंकड़ा पार कर दिया है, यानी भारत में इको की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इको अपने पुराने बोरिंग डिजाइन के चलते एक एमपीवी लुक में नजर आ रही है। फ्रंट पे देखा जाए तो इस कार में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ फॉग लैम्प की प्रणाली इको को काफी खास भारत में बना रही है। इस कार में रेटिनाइन अपडेट सिल्वर क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल का इस्तेमाल फ्रंट में लिया गया है, जो कि इको को पुराने मॉडल से काफी अलग बना देता है। साथ ही साथ इस कार का बम्पर काफी ज्यादा एग्रेसिव और एक एमपीवी वाला लुक आपको प्रदान करता है। साइड प्रोफाइल से गौर करें तो इको के टायर साइज को अब 18 इंच के अपडेट के साथ लाया गया है। साथ ही साथ इको में आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इको के हैंडल बार्स को देखें तो नए डिजाइन और डोर्स को अब स्लाइडिंग नहीं बल्कि एक एमपीवी अंदाज में रखा गया है। साथ ही साथ इको को 5 सीटर और एक 7 सीटर विकल्प ऑप्शन में लाया जा रहा है, यानी बजट सेगमेंट के ग्राहक इस कार के 5 सीटर और एक 7 सीटर मोड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। इको की सबसे खास बात कि स्मार्ट लोगों के लिए दोनों साइड एक्शन कैमरे की प्रणाली इस जैसे सेगमेंट में आपको मिल जाती है, जो कि आज के टाइम में महंगी कारों में देखने को मिलती है। ओवरऑल लुक के मामले में इको अपने पुराने मॉडल से चौड़ी और लंबी नजर आ रही है, जिसके चलते आपको इस कार में और भी ज्यादा स्पेसिफिक डिजाइन देखने को मिल जाता है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को जितना बाहर से खूबसूरत बनाया गया है, उतना ही कार के अंदर फीचर्स की भरमार भी देखने को आपको मिलने वाली है। वैसे तो मारुति सुजुकी अपनी सभी कारों को रीडिजाइन करके मार्केट में लॉन्च कर रही है, जिसके कारण स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट जमाने वाली कार जल्द से जल्द भारत में दिखाई दे रही है। भारत में इको भी एक ऐसा विकल्प है जिसको कमर्शियल से लेकर हर किसी काम में यूज में लिया जाता था। इस कार का बोरिंग डिजाइन और इस कार का जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी इस कार के कीमत के हिसाब से फिट बैठती है, मगर इको को फाइनली अब और भी ज्यादा निखारते हुए और ऐसे फर्स्ट क्लास फीचर्स के साथ कार को लाया जा रहा है जो कि आपका दिल खुश करने वाले हैं। तो चलिए बात करें इस कार के इंटीरियर और फीचर्स के बारे में। इको में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, मगर दोनों साइड आपको नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स इको को और भी खास इस सेगमेंट में गर्मियों के मौसम में बना देते हैं। इको के डैशबोर्ड पे लेआउट पे देखें तो आपको ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन का नए ग्राफिक्स देखने को इस कार में मिल जाते हैं। कार में आप सभी को वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ इको में बिल्कुल फिट बैठने वाला 5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम उन स्मार्ट ग्राहकों के लिए जो कि एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ मजे लेने वाले हैं। साथ ही साथ इको के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ भी दिखाई देती है। इको में आपको वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम के साथ आपको प्लगिंग ऑप्शन भी देखने को मिलता है। पुश एंड स्टार्ट स्टॉप की प्रणाली इको को इस सेगमेंट में खास बना देती है। इको के सीटिंग ऑप्शन की बात कर ली जाए तो इको में आपको 3 रो की सीट्स देखने को मिलेगी। पिछली वाली सीटों को आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं और ना फोल्ड होने पर यूज करने पर इस कार की सीटों को बाहर भी निकाल सकते हैं। आने वाली इको की फ्रंट सीटों पे आपको सीट्स का सेक्शन देखने को मिलता है। ये वही सीटें हैं जो कि आप एक ही बटन द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। आगे नए जमाने के साथ इको स्मार्ट हो चुकी है। इन सीटों की बदौलत आप बैठे बिठाए अपनी सीटों को 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं। है ना कमाल की बात। यानी इको के आप पीछे
बैठने वाले यात्रियों के लिए भी बेहतरीन कंफर्ट वाली सीटों के साथ ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली जोड़ी गई है, जो कि कार के टॉप वेरिएंट तक जाती है। भारत में इको को 5 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। ओवरऑल लुक और डिजाइन और इस कार का इंटीरियर भारत में इस इको जैसी सेगमेंट की कार को खास बना देता है। यहाँ तो कर लिया हमने भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के लुक से लेकर इंटीरियर और फीचर्स की बात, तो यहीं से अंदाजा लगा लिया है कि स्मार्ट जमाने के साथ स्मार्ट लोगों के लिए इको कितने खास अपडेट्स के साथ नजर आ रही है। अब बात कर ली जाए इस कार के इंजन तथा पावर के बारे में, तो मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन इको को 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन के साथ लाया जाएगा। ये कोई मामूली पेट्रोल विकल्प ऑप्शन नहीं है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इको भारतीय बाजार की सड़कों पर 82 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 120 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली इको में 5 स्पीड AMT, 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन और माइलेज के मामले में ये कार 28 से लेकर 31 के आसपास माइलेज दे पाने में क्षमता रखेगी। है ना कमाल की बात, यानी इको अपने एडवांस इंजन के साथ भारत में एंट्री ले रही है। कार को जितना बाहर से खूबसूरत और अंदर के इंटीरियर के मामले में बजट सेगमेंट में इको जैसी अवतार वाली कार को चेंज किया गया है, उतना ही कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के लिए काफी ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को इको में जोड़ा गया है। भारत में आने वाली इको नेक्स्ट जनरेशन आने वाले प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई है, जिसमें 90% तक स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करके इको को डेवलप किया गया है। भारत में ग्लोबल NCP ले लो या फिर ग्रेस्टेस मानकों के तहत इको को 5 की रेटिंग पूरी तरीके से मिल चुकी है। यहीं से अंदाजा साफ हो गया है कि इको भारत में काफी हद तक सुरक्षित है। सेफ्टी फीचर्स पे गौर करें तो इस सेगमेंट की इको कार में आपको पूरे 7 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं। EBD टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर से लेकर स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरा, IFS और फिक्सर लॉकिंग सिस्टम से लेकर क्रूज कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी प्रणाली वाले फीचर्स जो कि इस कार को MPV कार से काफी ज्यादा खास बना देते हैं। ये तो हो गए कार के सेफ्टी फीचर्स की बात। अब बात कर ली जाए फाइनली आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के कीमत और लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो बता दें कि भारतीय बाजार में इको को 3 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। पहले विकल्प ऑप्शन में 5 सीटर मोड और दूसरे विकल्प ऑप्शन में 7 सीटर मोड इको आपको नजर आएगी और टॉप वेरिएंट में आपको सभी खास फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। कीमत की बात करें तो स्टार्टिंग 5 सीटर वेरिएंट की कीमत केवल 2.30 लाख रुपीस एक्स-शोरूम प्राइस होने वाली है। 7 सीटर विकल्प ऑप्शन की कीमत 3.10 लाख रुपीस के आसपास जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो 3.60 लाख रुपीस के अंदर आने वाली इको सभी ख्वाब आपके पूरे करने वाली है और सभी तीनों ही विकल्प ऑप्शन में आपको अलॉय व्हील की सुविधा भी मिल जाती है। और साथ ही साथ बता दें कि इको के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पे खरीद पर आपको एक्सचेंज बोनस से लेकर कॉर्पोरेट डिस्काउंट को लेने का प्रॉफिट भी मिलने वाला है। तो देरी किस बात की, अगर आप अपनी नई नवेली इको को सबसे पहले घर ले जाना चाहते हैं कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे।